हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम वीकली टेस्ट क्लास 10th का 28 सितंबर को होने वाला मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो वीडियो को अंत तक जो देखना और यहीं आने की संभावना प्रबल संभावना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से विभक्तर का सूत्र क्या है। तो आपको बता देते हैं, पहले आपको को फॉर्मूला सब बता देते हैं पूरा ज्ञान। अगर द्विघात समीकरण की बात करें तो द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण होता है। ए के जगह में हम लोग कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, बी के जगह कुछ संख्या लिख सकते हैं, इनकी 3x² लिख सकते हैं, फिर या के एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि ए बी सी जो है यहाँ यह संख्या भी हो सकता है, कुछ मान भी हो सकता है। तो उसी के आधार पर फॉर्मूला जो बनता है, विभक्तर बनता है डी बराबर b² माइनस 4ac। तो b क्या है, ये बीच वाला b है जो x के साथ जुड़ा है, bx, ये b हुआ इसका स्क्वायर, और a जो है इसके बाद माइनस माइनस जो माइनस होता है, फिर 4 आगे का x² के साथ जो होता है, जो संख्या रहता है वह a माना जाता है, तो a, इसके बाद लास्ट में प्लस c जो रहता है उसको c कहते हैं। यानी कि ये एक a² प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात समीकरण है। जो ए बी सी है जो है वो कुछ संख्या है, तो उसी को हम लोग यहाँ विभक्तर के फॉर्मूला में लिखते हैं b² माइनस 4ac। होप आप लोग समझे होंगे। यदि द्विघात समीकरण में अगर मूल अल्फ़ा और बीटा ज्ञात करना बोले तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं अल्फ़ा बराबर -b प्लस √d बराबर 2a। डी की बात करें तो डी क्या है, b² माइनस 4ac। तो आगे सब आप लोग को एकदम पूरा डिटेल में बताएंगे, तो चिंता मत करिए। अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। फिर बीटा बराबर होता है -b माइनस √d बट्टे 2a, बीटा का मान होता है अगर बीटा ज्ञात करने बोले तो। यदि मूल की प्रकृति की बात करें तो अगर d बराबर 0 यानी कि b² माइनस 4ac, यानी कि समीकरण में अगर इस प्रकार दिया है तो d का मान 0 हो तो हम लोग का मूल जो होता है वो वास्तविक और समान होता है, और d ग्रेटर देन 0 हो तो मूल क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है, और d लेस देन 0 जो होता है वो मूल वास्तविक नहीं होगा। आगे आप लोग को सब डिटेल में आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में विभक्तर का सूत्र कौन सा है। तो आप लोग विभक्तर का आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, अभी शुरू में पढ़े कि d बराबर b² माइनस 4ac होता है विभक्तर का सूत्र, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर बात करें, एक द्विघात समीकरण a² प्लस बी एक्स सी बराबर 0 a नॉट इक्वल टू 0 में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो वास्तविक मूल क्या होता है, तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। वास्तविक जो मूल होता है वो होता है d ग्रेटर देन 0 होता है, वही वास्तविक मूल होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, यदि एक द्विघात समीकरण a² प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0 दो बराबर मूल होते हैं। दो बराबर मूल होते हैं मतलब क्या, यानी कि दो बराबर होते हैं यानी कि वास्तविक होता है और समान होता है। बराबर मतलब समान, यानी कि समान कब होगा, तो d बराबर 0, और d का मान क्या, d बराबर 0 होता है तो d का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। इसका एक द्विघात समीकरण दो बराबर मूल होते हैं, इसलिए ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। होप समझे होंगे। अगला क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। देखिए, समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 ये एक द्विघात समीकरण है। तो मूल की प्रकृति क्या है, तो हम लोग मूल की प्रकृति ज्ञात करेंगे, विभक्तर ज्ञात करेंगे। तो d बराबर क्या होता है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं। तो b बराबर क्या होता है, वह 6 हो जाएगा। तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a को हम लोग एक्स स्क्वायर जो के आगे जो होता है उसको हम लोग a कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 2 हो जाएगा। और c की बात करें तो c प्लस 3 है तो 3 हो जाएगा। अंत की d क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। और अगर गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 तीन क्या होगा 24, 8 तीन क्या होता है 24। यानी कि इसका जो निकला, इसका जो आंसर निकला वह d बराबर 12 निकला। तो 36 में 24 को माइनस करेंगे तो 12 निकले, d बराबर 12 निकला। तो 12 निकला मतलब क्या, अगर 12 निकला मतलब क्या होता है, तो d बराबर 0 नहीं होगा, तो d बराबर ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 होगा, d का मान 12 निकला, यानी कि d ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि आप ऊपर में देख सकते हैं d ग्रेटर देन का मान क्या होता है, मूल वास्तविक होता है और असमान होता है। तो इस प्रकार ये भी हो जाएगा। तो d बराबर 0 यानी कि वास्तविक और असमान मूल प्रकृति हो जाएगा। अगर मूल की प्रकृति पूछेगा तो वास्तविक और असमान हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होता है और d ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होता है, और d लेस देन होता है वास्तविक नहीं होगा। तो मूलों की प्रकृति इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं सभी प्रश्नों में। अगला क्वेश्चन की बात करें तो द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0, तो मूल समान हो तो के का मान क्या होगा। तो मूल समान का क्या मतलब, d बराबर 0 हो, यानी कि d बराबर 0। तो d बराबर 0 बोला है, मूल समान है, यानी कि d बराबर 0 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। तो b का हम लोग क्या लेते हैं, तो हम लोग x के साथ जो जुड़ा हुआ है उसी को हम लोग b मानते हैं। तो -4 का होल स्क्वायर -4, a के साथ आप लोग देखे होंगे एक्स स्क्वायर के साथ आगे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। तो 1 और यह k जो है वह k गुना k हो जाएगा बराबर 0, यानी कि -4 का होल स्क्वायर -4 1 इंटू के बराबर 0। इसमें से k का निकाल लेंगे हम लोग। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, और 4 से यानी कि 4 के बराबर 0, यानी कि -4k। और ये उधर जाएगा तो 16 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -16। अगर 4 से काटेंगे तो 4 4 16, और माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि के का मान जो हम लोग का है निकलेगा वह 4 निकलेगा, यानी कि आंसर जो है वह 4 आंसर हो जाएगा। आप लोग समझे होंगे। अगला क्वेश्चन की बात करें, यदि द्विघात समीकरण में 2x स्क्वायर के एक्स प्लस 3 का मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करें। ये भी उसी प्रकार का है, d बराबर 0 है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान क्या होगा, यहाँ की x दिया हुआ है, b का मान तो के स्क्वायर हो जाएगा -4, एक्स स्क्वायर के साथ 2 जुड़ा हुआ है, यानी कि 2, a का मान 2 और c 3 हो जाएगा बराबर 0। तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 24। तो के स्क्वायर -24 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर -24 उधर का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +24, +24 को के रूट को उधर करेंगे तो 24 हो जाएगा, रूट हो जाएगा रूट 24 को तोड़ेंगे तो हम लोग को कितना होगा, 2 से तोड़ेंगे तो 12, फिर 6 और 2 3, यानी कि 2 कॉमन आ जाएगा और रूट 6 आपका हो जाएगा, यानी कि ये 2 मेल नहीं कर रहा, यानी कि इसलिए 6 हो जाएगा, और 2 मेल कर रहा है, इसको रूट से बाहर निकाल देंगे, यानी कि 2√6 इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर।
अगला क्वेश्चन की बात करें, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर मूल समान हो तो सी का मान ज्ञात करें। तो वही बोला है, तो सी का मान ज्ञात करें। तो डी बराबर 0 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये अधिकतर छात्र इसको निकालने में डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर बोला सी का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग सी का मान यहाँ से निकालेंगे। तो -4ac, बी को उधर लाएंगे तो -b स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस से कट जाएगा, यानी कि सी यहाँ रह जाएगा और यहाँ गुना 4a गुना है तो उधर का 4a उधर का गुना का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 4a, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा -b स्क्वायर बट्टे 4a। सॉरी, माइनस नहीं होगा, माइनस यहाँ पे आगे ही कट जाएगा, यानी कि सिर्फ b स्क्वायर बट्टे 4a इसका आंसर हो जाएगा। होप आप समझे होंगे, यानी कि 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यदि यहाँ पे मूल समान है, समान हो तो समान मूल है, यानी कि यही भी उसी प्रकार हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल समान है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी है, इसका मान जो है वो नहीं दिया हुआ है, किसका मान निकालना है। अब तो याद रखिए, मूल समान है और वह समान मूल ज्ञात करना है, तो हम लोग -b/2a का फॉर्मूला लगाते हैं और हम समान मूल निकालते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, द्विघाती समीकरण 2x² - 2x + 1/3 बराबर विभक्तकर है, तो विभक्तकर ज्ञात करना है। विभक्तकर ज्ञात करना है, यानी कि 3 को एलसीएम ले लेंगे तो आपका 9x² हो जाएगा, फिर 6x + 1 और 3 यहाँ गुना हो जाएगा, तो यानी कि 0 हो जाएगा। ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। 9x² - 6x + 1, यहाँ लिख देते हैं 9x² - 6x + 1 × 0, वही द्विघात समीकरण हुआ। ये हल करके अब हम लोग को डी ज्ञात करना है, तो b² -4ac होता है। b क्या है, -6 है, यानी कि 36 हो जाएगा, और 4 a कितना है 9 और c कितना है 1, तो कितना होगा 4 9 36 हो जाएगा, और 1 से गुना करेंगे तो 36 से हो जाएगा, तो 36 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो विभक्त कर क्या हो जाएगा, डी को ही विभक्त कर कहते हैं, यानी कि व्यक्त कर हो जाएगा 0। इस प्रकार ही आप ज्ञात कर सकते हैं 2x² - 7x बराबर 3 बराबर 0 विभक्त कर है, तो विभक्त कर क्या हो जाएगा, d बराबर b² - 4ac होता है, तो b क्या हो जाएगा -7, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 49, फिर a हम लोग का 2 हो जाएगा और c का 3 हो जाएगा, तो 4ac, यानी कि 4 दूनी 8, 8 दिया 24, यानी कि 49 में 24 को माइनस करेंगे तो 25 आएगा, यानी कि 25 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन की बात करें, यदि d बराबर 0 अर्थात विभक्त शून्य हो तो इनमें मूल क्या होगा। तो आप लोग पढ़ चुके हैं, d बराबर 0 तो मूल क्या होगा, बराबर और वास्तविक होता है, इसका राइट आंसर हो गया। अगर यदि विभक्त कर d लेस देन 0 हो, d लेस देन 0 हो, तो आप लोग पहले ही कंडीशन पढ़ चुके हैं, d लेस देन 0 हो तो क्या होगा, वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक और असमान होता है, यानी कि 3 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ द्विघात्री सूत्र जरूर से याद रखिएगा, एक द्विघात्री सूत्र जो होता है क्या होता है, -b ± √b² - 4/2a जो होता है वह द्विघात्री सूत्र होता है। यह एक फॉर्मूला है, ये भी ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। हो वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जोर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।